बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसन बाजवा हूँ। आज 20 मार्च है और बुध का दिन है। अब तक की 4 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि गंडापुर ने वफाकी हुकूमत की गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया है। ऑफिशियली तौर पर ऑफिशियली केपीके ने इमरान खान मांग लिया है और ये कह दिया है कि इमरान खान को केपीके के हवाले कर दे। अब इस मुतालबे ने ऑब्वियसली आग लगानी थी और इस मुतालबे ने आग लगा दी है। पंजाब हुकूमत जो ये कह रही है कि हम सिक्योरिटी देने की पोजीशन में ही नहीं है, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम ये कर सकते हैं कि मुलाकात ही ना करवाई जाए, जो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल के 2-2 किलोमीटर कोई भी करीब ना आए, अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इस मामले में क्या होता है, गंडापुर इसमें कितने कामयाब होते हैं, क्या वाकई इमरान खान केपीके मुंतकिल हो रहे हैं, और अगर मुंतकिल हो रहे हैं तो फिर आगे की हिकमत अमली और आगे की सियासी पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा 2 जज आज सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब कुछ ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं जिससे ये लगता यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। इमरान खान के ऊपर जितने बड़े-बड़े इल्जामात लगाए गए, इमरान खान को दहशतगर्द तक बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे मोतबर और सीनियर तरीन जजेस जिनके ऊपर किसी जमात को कोई एतराज नहीं है, जिनके ऊपर ये कोई नहीं कह सकता कि वो काजी ग्रुप का था, वो बंदयाल ग्रुप का था, आज उनकी जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं, उन्होंने वाकई हिलाकर रख दिया और लगता यह है कि खान के हक में बहुत कुछ होने जा रहा है। नंबर 3 नाज़रीन किराम, लाइव शो के दौरान धमकियां लगाई गई हैं। किन जर्नैलों के मामलात उल्टे पड़ गए हैं, कौन से 2 जर्नैल हैं जिनके मामलात अब गड़बड़ लग रही है, और लगता यह है कि मामला सिर्फ इन 2 जर्नैलों तक नहीं लगेगा बल्कि इनके पीछे ताकतवर तरीन हालिया लोग भी मौजूद हैं। सो लिहाजा इसे यूं कह सकते हैं कि गड़बड़, ना सिर्फ गड़बड़ बल्कि गड़बड़ तरीन शुरू हो चुकी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिन सांपों को दूध पिलाया था अब वो डस रहे हैं, और जो डसे जाने वाले हैं उन्हें इमरान खान ऑब्वियसली याद आ रहा होगा। इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं और भी काफी खबरें हैं, मतलब कुल मिलाकर काफी ज्यादा खबरें हैं। मैंने ये कुल मिला के तो 12 खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए रखी हुई हैं। कोशिश करता हूं कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन खबर से शुरू करते हैं। बैरिस्टर सैफ की जानिब से कहा गया है, अगर आप इमरान खान को संभाल नहीं सकते हैं तो आपने मतलब इतने सारा कैदियों की जो है ना वो जिंदगी खतरे में डाली हुई है, आपने जान उनकी मुश्किल में डाली हुई है, आपने साहिवाल से लेकर या क्या लाहौर तक हर जेल के अंदर जो है ना वो कर्फ्यू जैसा समा नाफिज किया हुआ है, और पीछे मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान से कोई मिल ना सके। तो ठीक है, अगर जो पंजाब की निकम्मी गवर्नमेंट है उनसे इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं संभलती है और इमरान खान उनसे नहीं संभाले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इमरान खान आप हमें दे दीजिए। अच्छा, बैरिस्टर सैफ ने ऑफिशियली ये केपीके गवर्नमेंट यानी कि गंडापुर की जानिब से मुतालबा वफाक के सामने रख दिया है। अब मुझे पता था कि यहाँ पर जो है ना इस मुतालबे के बाद मिर्चें लगी, क्योंकि मकसद तो ये नहीं है कि इमरान खान की कुछ सिक्योरिटी को इनसे नहीं संभाली जा रही। मकसद तो ये है कि इमरान खान को कितना कट टू साइज किया जाए, कितना उनको दूर रखा जाए, कितना उनकी मेल मुलाकातें कम करवाई जाए, इमरान खान सियासी लोगों से ना मिल सके, अपनी चीजें ना बता सके, सेनेट के इंतखाबात पे असरअंदाज हुआ जा सके, इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड किया जा सके। तो मकसद तो ये था। तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को मिर्चियां लगी। वो कहते हैं जी केपीके वाले अपने मामलात को अपने हद तक रखें और हम देख लेंगे, हमने जो है ना वो क्या करना है, और हमें पता है कि हमने जो है ना वो क्या करना है। हालांकि कानून के मुताबिक जब आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को बलूचिस्तान की मच जेल में भेजना है या मिर्ची जेल में भेजना है, तो केपीके की जेल में भेजने से क्या खतरा हो सकता है। इन्हें पता है कि इमरान खान केपीके की जेल में जाएगा तो इमरान खान से मेल मुलाकातें भी होगी। इन्हें पता है कि इमरान खान को फिर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर अदालतों के अंदर भी लेके आ जाएगा, जहां पर वो खुलेआम मीडिया से इंटरेक्ट करेगा। इस खतरे के बायस नाज़रीन किराम अब ये नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गंडापुर अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए अब मैं इससे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस खबर से इंपॉर्टेंट खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए गंडापुर का काम तमाम करने का फैसला कर लिया गया है। काम तमाम करने से मुराद ये है कि गंडापुर को घर भेजने का फैसला है। गंडापुर के बनने पर भी जो ताकतें थी वो खुश नहीं थी, और उन्हें ये लगता था कि गंडापुर को जो है ना वो बनाकर चीफ मिनिस्टर हमारी हिक पर मोंग दलने के बराबर जो है ना उनको नाफिज किया गया है। तो लिहाजा अब फैसल वावडा, आपको पता है कि किन के साथ उठते बैठते हैं, उन्होंने बताया कि रमजान के बाद गंडापुर नहीं होगा। गंडापुर के गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं, आपको पता ही है। ना सिर्फ गिरफ्तारी के वारंट यहाँ पे जारी हुए बल्कि मुसर्रत जमशेद चीमा और भी लोगों के गिरफ्तारी के, शीरी मजारी और इस तरह के लोगों के वारंट जारी हुए एक केस के अंदर।
तो सबसे पहला मामला तो ये है कि क्या आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहते हैं? और अगर आप गंडापुर को घर भेजना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप जो है जी अदम एतमाद लेके आ जाएँ, आप नहीं लेके आ सकते, आपके पास पोज़ीशन नहीं है। एतमाद के वोट का कह दें, वो ले लेगा आराम से क्योंकि उसके पास पोज़ीशन है। फिर क्या किया जा सकता है? गंडापुर को टेक्निकल नॉकआउट किया यानी कि किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन गंडापुर को हटाने से क्या होगा? क्या मकसद पूरा हो जाएगा? क्या आपके ख्याल में आपको लगता है कि गंडापुर को हटाने से चीजें स्मूथ हो जाएंगी, मामलात ठीक हो जाएंगे और केपीके के अंदर इमरान खान की नहीं सुनी जाएगी? ये गलत सोच है। अभी भी मुझे लगता है कि फैसला साजों को जो बात समझ नहीं आ रही, वो शायद ये कैलकुलेट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मतलब हमारे जैसे सादे बंदे यहाँ पे बैठ के आसानी से बता सकते हैं कि इमरान खान को ये जो 2/3 वोट पड़ा है पूरे मुल्क के अंदर, ये सबको पता है कि पड़ा है। ये इमरान खान के मुखालिफिन को भी पता है कि इमरान खान को 2/3 वोट पड़ा है। ये मैं जरा इसकी मिसाल आगे तीसरी खबर में देता हूँ। तो जनाब जो इमरान खान को ये 2/3 वोट पड़ा है, इनको ये समझ नहीं आ रही कि वो मज़लूमियत की वजह से पड़ा है। आप जितना ज़ुल्म बढ़ाते जाएँगे, जितना लोगों को ये आप बताते जाएँगे कि लोगों की विल मैटर नहीं करती, हमारी विल मैटर करती है, लोगों की राय मैटर नहीं करती, हमारी सोच मैटर करती है, लोगों के दरमियान इतना ही गुस्सा, इतना ही वो मुतनफ़्फ़र होते चले जाएँगे और वो गुस्से में आकर ज़्यादा इमरान खान को फ़ॉलो करेंगे। तो लिहाज़ा अगर गंडापुर को हटाया जाता है या कोई भी इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाती है या कुछ भी इस तरह का किया जाता है, तो ये बात मेरी लिख लीजिए, ज़हन में रख लीजिए, बल्कि दस्तखत करवा के रख लीजिए कि इमरान खान की मोहब्बत और ज्यादा लोगों में फैलेगी। और आपको क्या लगता है कि इमरान खान का जानिसार सिर्फ एक ही है गंडापुर, जो कि केपी की असेंबली में मौजूद है? इमरान खान के पास वहां पर सारे गंडापुर हैं। इमरान खान किसी के ऊपर भी हाथ लगे वो गंडापुर होगा। और मुझे लगता है कि गंडापुर को हटाना भी इतना आसान नहीं होगा। गंडापुर वो वाहिद शख्स है जिसने अपने आप को इस सारी चीजों के बावजूद एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वो कहता है जी मैं अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ, आप मुझे एहतसाब के लिए रखना चाहते हैं, आप रखिए, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूं। तो लिहाजा गंडापुर को हटाना मुझे लगता है कि गड़बड़ है। और जो मैं कह रहा हूं ना कि इनको पता है, ये हारे हुओं को पता है, इसकी मिसाल भी सुन लीजिए। इससे भी इंपॉर्टेंट खबर अब मैं आपको बता दूं, यानी कि अब आज हम जरा लेस इंपॉर्टेंट से जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ चलेंगे। जनाब पता ये चला है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल वो जाने वाले हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह कामरान खान के प्रोग्राम में कामरान शाहिद ने दी। यानी कि एक बड़े, माफ कीजिएगा मेरे सीनियर्स हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, पिछले कुछ अरसे के अंदर जो इनका किरदार रहा है उसके ऊपर मेरे पास इनसे इससे बेहतर कोई लफ्ज ही नहीं है कि मैं बोल सकूं। एक बड़े टाउट के प्रोग्राम के अंदर एक छोटे टाउट ने गवाही दिया। उन्हें पता है कि उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ को पता है कि उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। उन्हें पता है कि ये इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्हें पता है कि मैं लाहौर से हारा हुआ हूं। उन्हें पता है कि मेरी क्या पोजीशन है। लिहाजा यानी कि उस गुफ्तगू का लुबे लुबाब आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लुबे लुबाब। तो उसमें उन्होंने कहा जी लिहाजा उन्हें पता है, अंदाजा है। अब मियां नवाज शरीफ साहब, एक और जगह मैं खबर पढ़ रहा था कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि जनाब बिजली की कीमत कम ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के यानी कि बिजली की कीमत कम हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कीमत बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल जो है वो आप आटे के थैले के ऊपर चश्मा कर सकते हैं। अगर आप वैसे कहें जी हमारा सुप्रीम लीडर है और उसी की सुनी जा रही है और उसके मुताबिक चीजें हो रही हैं, तो नहीं। तो कामरान जो है ना वो इसको पता है, कामरान शायद अभी ये बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये कैसा वजीर आजम है, यानी कि जो इरसा का चेयरमैन तक नहीं लगा सकता। यानी कि इतना बेइख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लम्बे पड़ा हुआ वजीर आजम, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे केसेस खत्म हो जाए। लिहाजा आप इस बात को जरा जेहन में रखिए। अब आ जाते हैं जनाब, मैंने वो जो दो खबरों की जानिब आपकी तरफ इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट से दो जज कौन से और जर्नैलों को धमकियां, जर्नैलों के लिए क्या मामला शुरू हो चुका है, ये जरा खबर सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द नेर, मैंने कहा ना कि लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ जाएंगे। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। गेम ये हुई है कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है। जिनको दूध पिलाया था वो डंगना शुरू हो चुके हैं, वो डंक मार रहे हैं। अब ये क्या कहानी है? फाद हुसैन साहब माफ कीजिएगा, फाद हुसैन साहब का एक प्रोग्राम होता है एक न्यूज के ऊपर। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ लाते हैं और जिक्र हो जाता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि फैज हमीद को और जनरल बाजवा को बुलाया जाएगा यहाँ पर पार्लियामान के अंदर, तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनाब मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। किसको? सिटिंग वज़ीर दिफ़ा को। तो फिर सवाल है, कौन धमकियाँ दे रहा है? ये वो जो 2 जर्नैल, यानी कि मैं जिनका कह रहा हूँ ना कि जर्नैलों का कड़ा वक़्त शुरू हो चुका है, ये वो द दो 2-3 जर्नैल जिन्होंने सपोर्ट किया नून लीग को, यानी कि जनरल बाजवा वग़ैरह, इनने सपोर्ट किया, लेकर आए, इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई, उसका नुकसान उसका आप ये कह रहे हैं वो अगले गिरबान से पकड़ कर कह रहे हैं कि तुम्हें कटहरे के अंदर लेके आएँगे। इसके ऊपर जनाब जवाबन धमकी लाइव शो के अंदर बैठकर ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब
कि शीशे के घरों में बैठकर किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाते। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने पहले भी बहुत कुछ अफोर्ड किया है। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्हें फॉर्म 47 में जितवाया गया। आज वो किसको धमकियाँ लगा रहे हैं? बताइए मुझे, क्या उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा? वो तो लगता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियाँ लगा रहे हैं। वो तो लगता है जावेद लतीफ के बाद दूसरा वो बंदा है जो सीधा हुआ है और वो कह रहा है कि ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे होगा। यानी कि वो तो मामला गड़बड़ की तरफ लेके जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, लेके आने वाले और लाने वाले और आने वाले दोनों अब एक-दूसरे के गिरबान को पकड़ रहे हैं और इसे यूँ समझ लीजिए कि जनाब इस वक़्त जो है ना वो पार्टी तो शुरू हुई है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, वो खबर ये है और वो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो टाउट है, शेर अफ़ज़ल मरवत फलाँ जगह पे काम कर रहा है। आज इमरान खान ने उसके ऊपर एक बार फिर से एतमाद का इज़हार कर दिया। लिहाज़ा मुझे लगता है कि अब जो है ना वो शक-ओ-शुबा खत्म हो जाना चाहिए। शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में इमरान खान ने उसके ऊपर एतमाद कर दिया है और बैरिस्टर गौहर के साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये अब इमरान खान के मुँह से बात सामने आ चुकी है। और ये बात ये है कि मेरे ख्याल से पीटीआई को अंदर से लड़ने की बजाय और ये सारी चीज़ें करने की बजाय अब मेरे ख्याल से अपने आप को लाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में एक और खबर आपको बता दूँ, क्योंकि वो ये कहा जा रहा था ना कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उसने मरियम नवाज़ साहिबा को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया और मरियम नवाज़ साहिबा, ये जियो ने खबर चलाई और जिसके ऊपर शेर अफ़ज़ल ने कहा कि उन्होंने झूठी खबर चलाई है। तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा जनाब मैंने मरियम नवाज़ साहिबा का नाम एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया है, बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा का इल्ज़ाम मैंने उनका इल्ज़ाम नाम नहीं निकलवाया है, बल्कि उनके बारे में जो है ना वो बात हो रही है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। का मैं आज एंड तक चलिएगा, एंड तक सुनिएगा, मैं आपको अहम तरीन खबरें एंड तक देता चला जाऊँगा। इससे भी इम्पोर्टेंट खबर सुनिए। इम्पोर्टेंट तरीन खबर यह है कि पीटीआई चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हामिद खान साहब 184/3 के तहत चले गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि काजी साहब ने तो पहले फैसला कर लिया कि आप ट्राइब्यूनल्स में जाएँगे, आप हमें मत उलझाइए। इसका तोड़ पीटीआई निकाल के गई है। वो 184/3 के तहत एक दरखास्त लेकर गए हैं, जिसमें वो ये नहीं कह रहे कि जनाब वाला आप फैसला कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के गैर मुतनाज़ जजेस के ऊपर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाइए जो कि धांधली की तहकीकात करे। दैट्स इट। पीटीआई ये दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अगर काजी फायज ईसा साहब और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकर नहीं करती है, केटर नहीं करती है, तो क्या होगा? फिर फायज ईसा साहब के मामले बारे में जो पहले इतनी बातें हैं, उनके ऊपर एक और निशान इज़ाफ़ा हो जाए। मुझे लगता है कि काज़ी फायज़ साहब शायद वक़्ती तौर के लिए अपनी शायद जान खलासी करवाने के लिए ये कमीशन कायम भी कर दें, जिसके हैरानकुन नतीजे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन लेट्स सी जो है क्या होता है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए। अच्छा, ये जो 2 जजेस सामने आए हैं ना, ज़रा इनके बारे में बात सुनिए। इसके ऊपर चूँकि मैंने तफ़सील से बात करनी थी, ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। तो मैंने इसके ऊपर फैसला किया कि मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जो 2 जजेस की एक चूँकि पूरी समाअत पूरी अहम तरीन है। इसके ऊपर मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपको ज़रा मोटी-मोटी हेडलाइन सुना दूँ। ये 2 जजेस हैं, ये बड़े गैर मुतनाज़ जजेस हैं। इनमें एक का नाम जस्टिस जमाल अहमद दुखैल है और दूसरे का नाम हसन अज़हर रिज़वी है। अब ये इन दोनों जजेस ने आज 5 मुल्ज़िमान पेश हुए थे आईएसआई हमला केस के ऊपर, जिनकी ज़मानतें मंज़ूर की है। इसके ऊपर तफ्तीशी ने कहा कि इन्होंने अपने लीडर के कहने के ऊपर हमला किया। इसके ऊपर जवाब में पता क्या आया? एक सब इंस्पेक्टर के कहने के ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लें। आपको फिर पता ही नहीं है दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी और उसके बाद जो नाज़रीन किराम बातें की गई हैं ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर उसमें एक नुकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैमरों वाला कि आईएसआई हमज़ा कैंप के कैमरे कहाँ गए? इसके ऊपर पूरी एक अलग से पूरी वीडियो, अगली वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जनाब, आखिरी खबर सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिर ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसके बाद भी और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। वो ये हैं कि जनाब, आखिरी खबर ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब अ, आ रहे हैं दोबारा से और उन्होंने कह दिया कि मेरा सिस्टम रिकवर हो गया है। सो अल्लाह अल्लाह करके दोबारा से उनकी वीडियोज़ आप देख पाएँगे। बड़ी पाबंदियाँ हो गई, बड़ा कुछ हो गया, तो इमरान रियाज़ अब नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। आगे-आगे देखिए होता है क्या। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।